नमस्ते, शुभ संध्या। आज 21 मार्च 2024 है और अब होलिका दहन को और धुरखेल को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मैं आप लोगों को अग्रिम साधुवाद देता हूं। प्रसन्नता को व्यक्त होने का अवसर दें, परंतु दूसरों का हित देखते हुए आपके अंदर की प्रसन्नता किसी के अंदर में ज्वाला न उत्पन्न कर दे, इसका ध्यान अवश्य रखें। प्रसन्न होना जीव का स्वभाव है, जिसे अध्यात्म में आनंद नाम दिया गया है और उससे भी आगे के चरणों में इसे परमानंद कहा जाता है, जो कि आत्म उपलब्धि से मिलता है, आत्म साक्षात्कार से मिलता है, जागरूकता के चित्त में प्रसार से मिलता है और चेतना के उच्चतम सोपानों को छू पाने से या छू जाने के बाद प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। ये कोई कर्म नहीं है, ये पुरस्कार है। आपने अपनी जीवन यात्रा किस प्रकार संपन्न की है, आप अपनी जीवन यात्रा में कितने सावधान और सचेत और संयमित रहे हैं, यह इसका प्रमाण होता है कि आपको ज्योति का वरदान दिया जाए, आपको परम ज्योति का वरदान दिया जाए, आपको परमानंद सागर में डूबने उतराने का आपके सूक्ष्म और कारण शरीर को, और अगर स्थूल शरीर बचा हुआ है तो तीनों शरीर को, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को अवसर प्राप्त हो, ऐसा परम सत्ता का आयोजन रहता है। और इसमें जीव को, अंश को परमात्मा अंशी से साक्षात करने के लिए संयम का, धैर्य का, सहिष्णुता का, करुणा का, दया का तथा अन्य सभी मानवोचित गुणों का समाहार अपने अंदर में सन्निविष्ट देखते हुए मुस्कुराना भर होता है। बाकी काम स्वयं हो जाता है, क्योंकि स्वयं का रास्ता है, स्व के जागरण का रास्ता है, आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। यहाँ कोई घूस पैरवी नहीं चलती, यहाँ किसी की उपस्थिति ही नहीं है। पैरवी कौन सुनेगा? आपके और परमात्मा के बीच में किसी तीसरे की उपस्थिति हो ही नहीं सकती। कोई गुरु आपको वहाँ तक ले जाकर खड़ा भले ही कर दे, परंतु साक्षात्कार जीव को ही होगा, उस अंश को ही होगा जिसने स्थूल शरीर धारण किया है, और स्थूल शरीर धारण करते ही त्रिशरीर वाला हो गया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये अध्यात्म की गूढ़ बातें नहीं हैं, ये अध्यात्म की प्राथमिक बातें हैं, जिसे संसार के लोग, गहरे सांसारिक लोग इसे गूढ़ बातें कहते हैं, दर्शन की बातें कहते हैं, गोल गोल बातें कहते हैं, परंतु ऐसी बात है नहीं। ये सहज बात है, सहजता का रास्ता है। इसमें जटिलता कहाँ? जटिलता जब है तो परमात्मा उपलब्ध कहाँ, तो उपलब्ध हुए कहाँ? जटिलता नहीं है, ये अत्यंत सरल सहज मार्ग है। सिर्फ देखना होता है कि छूटना हो रहा है, बस देखना होता है कि छूटना हो रहा है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। द्वार खुले अपने आप। जय 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 जय।